बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062। व्यूअर्स, जो भी वॉर सिचुएशन चल रही है और इस टाइम पे मार्केट में बायर है, नहीं है, सेलर है, नहीं है, हम लोग बात करेंगे डीएचएल और फेज़ 13 पे। और मुझे आइडिया है कि मेरी जब भी वीडियो बनती है रिगार्डिंग डीएचएल और फेज़ 13 नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, बट वो मेरे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, कोई भी प्राइवेट सोसाइटी है ना, अब वो उन्होंने तो प्रिंटिंग मशीन लगाई हुई है, धड़ाधड़ बेची जा रहे हैं, लैंड की अवेलेबिलिटी है नहीं है। बट डीएचए का एक नाम है, नो डाउट प्रोसीजर चेंज हुआ हुआ है, थोड़ी-सी चेंजेस आई हुई हैं, बट लोग आज भी डीएचए के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। नो डाउट बैक एंड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बट डीएचए में आज भी इन्वेस्टर की अवेलेबिलिटी है, बायर भी है, सेलर भी है। डीएचएल और फेज़ 13 की मैं बात कर रहा हूँ। लोकेशन स्टिल इसकी ठोकर न्याज़ बेग पे ही है। बट एंट्री एग्जिट पॉइंट अभी तक, जब तक डीएचए अपनी तमाम चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं कर देता, डीएचए नहीं बताएगा कि जी हम कहाँ से डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं। वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक रूमर्स आपको मिलेंगी, बट डीएचए के एंड से अभी कोई भी एग्जैक्ट डीएचएल और फेज़ 13 से रिलेटेड कोई भी रूमर नहीं है, ना डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ना बैलेटिंग से रिलेटेड है। बट लोअर प्राइस के ऊपर कभी भी आपको अवेलेबिलिटी और कंफर्मेशन नहीं होती है, चाहे वो कोई भी फेज़ हो। मैं डीएचएल और फेज़ 13 की भी मैं बात करूँ तो आज अगर आप 5 मरला साढ़े 17 लाख रुपए में लेने के लिए चले जाएँ तो आपको नहीं मिलती है। 10 मरला आप 28 लाख रुपए में लेने के लिए चले जाएँ तो आपको नहीं मिलती है। मार्केट में लो रेंट के ऊपर रेट तो कोड ज़रूर होता है, बट अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन नहीं होती है। चूँकि सेलर भी रेयर है, बायर तो है बट सेलर बहुत रेयर है। उसकी रीज़न ये है, या तो वो सेलिंग कर रहा होगा कि जो अलॉटी है, जिसने बहुत पुरानी बाइंग की हुई है। अदरवाइज़ जिसकी बाइंग हाई है, बहुत है कि 100 में से कोई एक सेलर होता है कि जो लॉस में सेलिंग कर रहा होता है, उसकी अपनी कोई पर्सनल नीड होती है, जिसकी वजह से वो लो प्राइस के ऊपर सेलिंग कर रहा होता है। बट डीएचएल और फेज़ 13 में इस टाइम पे फाइल्स हार्ड टू फाइंड है। इस टाइम पे अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो 5 मरला आपको 17,75,000 रुपए से लेकर 18 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको अवेलेबिलिटी होगी। मैं एग्ज़ैक्ट प्राइस आपको इस वजह से नहीं बताता कि डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आता है, बायर और सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। बाज़ औक़ात सेलर कहता है जी मैंने 18 से नीचे नहीं देनी है, बायर कहता है जी मैंने 17,75 से ऊपर नहीं बाइंग करनी है। लेकिन वो कन्विंस करके कि सर जहाँ पे आप इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट करें 10-15,000 मैटर नहीं करता, जो सेलर होता है उसको भी समझाते हैं कि सर मैटर नहीं करता 10-15,000 रुपए। तो डील मैच्योर हो जाती है। 10 मरला की अगर मैं बात करूँ तो 10 मरला की इस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपको 28 लाख रुपए से लेकर 28,25,000 रुपए में हो जाती है। 1 कनाल की अवेलेबिलिटी आपको 53 लाख से 53 लाख 50,000 के इन बिटवीन हो जाती है। लाहौर रियल एस्टेट डीएचएल लाहौर फेज़ 13 को डे 1 से रिकमेंड कर रही है। देखिए, अप एंड डाउन तो तमाम फेजेज़ में आते हैं, तमाम प्राइवेट सोसाइटीज़ में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ब्रांड को छोड़ के और हम एक किसी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाएँ हम। देखें, इस टाइम पे लोग गोल्ड में भी कर रहे हैं, अदर कमोडिटीज़ में भी कर रहे हैं, कॉपर में भी कर रहे हैं, सिल्वर में भी कर रहे हैं। जिसको जिधर समझ आती है ना वो वहीं पे कर रहा है। लेकिन एट द एंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आएगी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि आपकी लोअर एंड की बाइंग है, आपकी अपर एंड की बाइंग नहीं है। कॉपर, सिल्वर, स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड तमाम अपने पीक पे जा चुकी हुई हैं। इनमें बबल है। वॉर सिचुएशन के अंदर भी तमाम चीज़ें ये ऊपर जा रही हैं। हालाँकि जानी बनती नहीं है। अभी तो पेट्रोल, डीज़ल के आफ्टर इफेक्ट्स आने हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तब लोगों को पता चलेगा कि नहीं हमारा डिसीजन गलत हो गया था, हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए था। सो लाहौर रियल एस्टेट ऑलवेज रिकमेंडेड यू गो फॉर प्रॉपर्टी बाइंग, अपना एसेट जनरेट करें। अगर आपकी बाइंग प्राइस हाई थी, तो बजाय कि आप कुछ और बाय करें, आप एक और फाइल बाय कर लें। फेज़ 10 में कर लें, फेज़ 13 में कर लें, फेज़ 7 में कर लें, फेज़ 9 प्रिज्म में कर लें, 9 टाउन में कर लें। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास। आप जिस भी फेज़ में बाइंग करेंगे, आप लो रेंट के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। कम से कम आप अपना देखिए, एक चीज़ और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि आप लोगों ने अपना टारगेट होल्डिंग टाइम पीरियड का सेट नहीं करना, कि मुझे तो 3 साल पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी सेलिंग नहीं करूँगा। आपने अपना टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सेट करना है, कि मैं अगर एक चीज़ बाय 20 लाख रुपए में बाइंग कर रहा हूँ, तो अगर मुझे 70% रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा। मुझे 35 लाख रुपए मिलता होगा, तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा। देखिए, अगर आपकी कोशिश होगी कि सारा जूस मैं ही पी लूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कहते हैं ना कि रिस्क बाँटने से बढ़ता है। अगर आप कहेंगे यार ठीक है मेरे लिए इतना बहुत है, बाकी अल्लाह के साथ अगले बंदे के मुकद्दर में करे,
अल्लाह के साथ उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसको एक अच्छा रिस्क दे, तो आपको भी रिस्क मिलेगा और उसको भी रिस्क मिलेगा। तो इस वजह से अपना टारगेट सेट करना है कि मैंने इस पॉइंट पे एग्जिट लेना है, ना कि 2-3 साल बाद एग्जिट लेना है। देखिए प्रॉपर्टी का एक साइकिल है, हर 2-3 साल के बाद अप एंड डाउन आता है। अभी 2025 में पॉजिटिविटी थी, 2026 में, 2027 में, 2028 में अप डाउन चलता रहेगा। फिर 28 के बाद 28 मिड, हो सकता है 28 में मार्केट में नेगेटिविटी शुरू हो जाए, या 2029 में नेगेटिविटी शुरू हो जाए मार्केट को, फिर दोबारा से रिवर्स लग जाए। तो वो जो टारगेट आपने 3 साल का सेट किया उस टाइम पे तो फिर रिवर्स लग जाएगा। आप कहेंगे यार मैंने जहां पे ली थी आज फिर उसी प्राइस पे स्टैंड बाय है। तो इस वजह से आपने जो भी अपना टारगेट सेट करना है वो प्रॉफिट का सेट करना है, होल्डिंग टाइम पीरियड का नहीं सेट करना। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचएल हॉर फेज 13 में आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।